हाँ ठीक है, आगे देखो 13 बताया ना। ये बताया जा रहा है 0 से पाई बाई tan इनवर्स तो आप ये सोचो पहले राइट को आप देख सकते हैं। सर आवाज नहीं आ रही। अभी याद होगा। हाँ। ठीक है, बाईपास, हाँ बाईपास लगेगा लेकिन थोड़ा देर बाद लगेगा। अच्छा साइन ट्रेस को आप लोग क्या लिख सकते हैं? 2 साइन एक्स कॉस एक्स है ना, और साथ में क्या हमारे पास बराबर है। अच्छा जेड किसे पकड़ना है? साइन एक्स को, तो क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पहले से मौजूद है यहाँ पे, है ना, दिख रहा है क्या? हाँ जेड एज्यूम कर लो, तो क्या आ जाएगा ऑटोमेटिकली कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू डी जेड, और लिमिट भी निकाल ही लेते हैं ना, एक्स एंड जेड इज इक्वल टू साइन एक्स। एक्स की लिमिट क्या है? 0 एंड पाई बाई 2 है ना, तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 और 1। हाँ, तो दिस इज इक्वल टू 0 to 1 टू इस साइन एक्स की जगह पे क्या लिखना है हमें? जेड, है ना, और आपको दिख रहा होगा cos x dx, cos x dx की जगह आप क्या लिख दोगे? dz, और यहां पे क्या लिख दोगे? मल्टीप्लाइड बाय tan इनवर्स ऑफ z इंटू dz, है ना। अब क्या लगाना पड़ेगा? एक इनवर्स और एक क्या है तुम्हारे पास? हाँ, तो यहां पे क्या करोगे? बाई पार्ट, बाई पार्ट में फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा? आइलेट है ना, तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये क्या बन जाएगा हमारा? अच्छा 2 को बाहर निकाल लो, 2 बाहर निकला, अब यहां पे बाईपास रहेगा, तो क्या होगा कि फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज z इंटू डी जेड माइनस इंटीग्रेशन डी डी जेड ऑफ tan इनवर्स z, है ना, मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा? फिर यहां पे आएगा तुम्हारा z डी जेड, फिर आगे ब्रैकेट में। अच्छा लिमिट भी अभी नहीं लगाना, हाँ लिमिट बाद में लगेगा। ओके, ये dz रहेगा और लिमिट बाद में जाकर चल के चलेगा 0 से 1,
क्लियर ना? तो अब देखिए आप, ये बन जाएगा 2, इसका क्या बन जाएगा जेड स्क्वायर ओवर 2, मतलब जेड स्क्वायर tan इनवर्स जेड ओवर 2 है ना। फिर क्या आ जाएगा माइनस, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 प्लस जेड स्क्वायर है ना। और जेड के लिए क्या बन जाएगा जेड स्क्वायर बाई 2, मतलब यहां पे हाफ आएगा, हाफ कांस्टेंट है भाई, इसको भारी रखो, क्या दिक्कत है तुम लोग को। फिर यहां से 0 से 1 है ना। अच्छा स्टेप कुछ ज्यादा लगेंगे। अच्छा काम करो, पहले आप यहां तक लिख लो फटाफट, है ना, आगे बढ़ा, आगे बढ़ते हैं। है ना। अच्छा अब एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं ना, किसका जेड स्क्वायर ओवर 1 प्लस जेड स्क्वायर इंटू डी। ओके, तो कैसे करोगे आप इंटीग्रेशन, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे जेड स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिखेगा, थोड़ा सा इधर लिखते हैं। हाँ बहुत सही, जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 ओवर क्या लिख देंगे इसके बाद ये देखो हमारा जेड स्क्वायर प्लस 1 ओवर जेड स्क्वायर प्लस 1 1 आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा भाई 1 ओवर जेड स्क्वायर प्लस 1, इसके साथ आगे आइए dz, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा z, और ये क्या है tan इनवर्स z, है ना, तो माइनस भैया tan इनवर्स ऑफ ये आएगा। तो हमें करना क्या, कुछ नहीं, ये जो इंटीग्रेशन हमने लिखा था ना, इसके प्लेस पे आप ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे, हाँ बराबर। और एक चीज देखो 2 2 आप देख रहे हो ना, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो अब क्या आ गया आपके पास, इन ब्रैकेट जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई tan इनवर्स जेड माइनस ऑफ, समझ रहे हो ना, ये पार्ट क्या बन जाएगा माइनस जेड प्लस ऑफ tan इनवर्स जेड, है ना। बाकी समझदार आप लोग समझ जाओगे क्यों हुआ ऐसा। ओके, अभी हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है 1 अपर लिमिट, हाँ, तो अब 1 सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आएगा, यहां पे 1 आएगा, यहां पे क्या आ जाएगा हमारा tan इनवर्स 1, कितना बन जाएगा π/4, तो यहां पे आप लिख दीजिए π/4, है ना। फिर आपने z के लिए क्या सब्स्टिट्यूट किया 1, तो कितना आ जाएगा -1, है ना। फिर आपने tan इनवर्स z के लिए क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया 1, तो कितना आएगा π/4 प्लस π/4। अच्छा जीरो के लिए क्या हो जाएगा, सुनो आप, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 0, tan इनवर्स 0 पे कितना होगा 0, π/4 प्लस π/4 कितना आ जाएगा π/2, है ना, तो π/2 -1, ये आपका आंसर होगा, है ना। बताओ किसी को डाउट है तो बताओ, किसी को डाउट है तो बताइए, अगर नहीं है तो फटाफट लिख लो। हाँ
तो और कोई प्रॉब्लम बताओ, और कोई प्रॉब्लम है इसमें बताओ, अदरवाइज फिर मुद्दे पे आते हैं डायरेक्ट। अब मतलब जो प्रॉपर्टीज है ना, जैसे नंबर थर्ड के प्रॉब्लम है ना, वो सारे प्रॉपर्टीज के ऊपर ही है। ओके, नंबर थर्ड के जितने प्रॉपर्टीज है मतलब प्रॉब्लम्स है वो सारे लगभग लगभग उसी पे है। तो वही स्टार्ट करते हैं ना। हाँ, तो नंबर थर्ड, अच्छा वो है क्या, ठीक है। और एक आप याद करना वाला चीज, 0 से पाई बाई टू है ना, ये प्रॉपर्टी नहीं, एक प्रॉब्लम होगा आपका बुक में। 0 से पाई बाई टू ln sin x इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू होती है 0 से पाई बाई टू ln cos x इंटू डी एक्स, और इसकी वैल्यू बनती है माइनस पाई बाई टू ln टू, है ना। इसे तो आप याद रखना, यही बोल रहे थे क्या, यही बोल रहे थे। हाँ, तो इसे आप याद रखना। हाँ, और अगर आता है इसका प्रूफ तो कहीं देखते हैं हम, है ना। अच्छा ठीक है, पहले सिंपल से प्रॉब्लम करते हैं ना, फिर इसके पास अगर टाइम बचता है तो फिर आते हैं। जैसे पहला सेकंड देख लो, थर्ड का सेकंड। हाँ, क्या दिया हुआ है, 0 टू पाई बाई टू ln ऑफ tan x इंटू डी एक्स। 0 टू पाई बाई टू ln tan x दिया हुआ है। तो क्या मतलब क्या करें फिर, आपको याद होगा ना किंग रूल, किंग रूल। हाँ, तो किंग रूल के हिसाब से मान लो इसे हमने आई एज्यूम किया, क्या एज्यूम किया, आई। ठीक है, तो किंग रूल क्या था हमारा, आप x के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। हाँ, एक मिनट, हाँ, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस ऑफ एक्स, है ना, ये करने वाले हम लोग सब्स्टिट्यूट। हाँ बोलो, हाँ कर रहे हैं ना। तो x की जगह पे आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, पाई बाई टू माइनस एक्स। ठीक है, मतलब इन प्लेस ऑफ x हमें क्या लिखना है, पाई बाई टू माइनस एक्स। तो फिर i क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू। हाँ,
फिर यहां पे लिखना है ln, इसके बाद ये tan है ना, tan है, और x की जगह पे आपने क्या लिख दिया चालाकी से, π/2 माइनस x, ब्रैकेट क्लोज दिए। अच्छा, tan π/2 माइनस x क्या बनता है, cot, है ना, क्या आ जाएगा, cot x, क्या आ जाएगा जी, तो आपने लिख दिया 0 से π/2 ln cot x। ख्याल रखना ये हमारा आई है ना। अच्छा, लॉग आप लोग पढ़े हो गया है ना। अच्छा ये बताइए, अच्छा काम करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं ना, दोनों को ऐड कर दे क्या, इससे और इससे, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे आप ऐड कर लो, क्या कर लो, इसे ऐड कर लो, है ना। तो अगर आपने ऐड किया तो क्या होगा, चलो ऐड करते हैं। एक आई हमारा ये है, याद रखना ये एक आई है और ये भी एक आई है, दोनों आई है, तो आई प्लस आई क्या आ जाएगा, 0 से π/2 ln ऑफ tan x, है ना, dx प्लस 0 से π/2 ln ऑफ cot x इंटू dx, है ना। तो i प्लस आई क्या होगा, v, 2i बन जाएगा, है ना, i प्लस आई क्या बन जाएगा, 2i। फिर क्या, 0 से π/2, अच्छा अगर आपका लिमिट सेम है, 0 से π/2 लिमिट, 0 से π/2, आप दोनों जो इंटीग्रल है आप इसे क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, है ना। तो क्या बन जाएगा भाई, ln ऑफ tan x प्लस ln ऑफ cot x, साथ में क्या आ जाएगा भैया, dx आ जाएगा। अच्छा ये आपको याद होगा ना, ln a प्लस मिस log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू b, ठीक है। तो कितना आ गया, 0 से π/2 ln ऑफ, यहां पे आप लिख सकते हो tan x मल्टीप्लाइड बाई cot x, है ना। अच्छा दोनों का मिल गया तो क्या आ जाएगा आंसर, 1 होता है ना, tan x इंटू cot x क्या बनता है, 1 होता है। तो आपने यहां पर लिख दिया, क्या लिख दिया भाई, 2i इज इक्वल टू 0 टू π/2, और यहां पे हमने काफी चालाकी से लिख दिया ln 1 इंटू dx। अच्छा ln 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, है ना, ये याद रखना, log 1 की वैल्यू 0 होते है। अच्छा 0 अगर हो गया तो फिर खत्म, कहानी खत्म, तो 2i की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, तो i की वैल्यू क्या आ गया, है ना। तो देखो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, प्रॉपर्टी का यूज किया, और काफी सिंपल से मतलब तरीके से आ गया। क्या, हाँ ये नहीं, ये प्रॉब्लम है, इसका प्रूफ करवाना पड़ेगा, अगर चाहिए तो हम प्रूफ करवा सकते हैं, करवाते हैं अभी, पहले ये प्रॉब्लम से करवा ले, है ना, उसके बाद। तो ये आप लिख लो, नंबर 3 भी देखो, किंग रूल ही है, ये बता रहा है 0 से 1 log ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू dx ना। 0 से 1 log ऑफ 1 माइनस x, 1 ओवर x माइनस 1। अब पहले मेरे दिमाग में ये आया, क्यों ऐसे ऐसे लिखे, 0 to 1 ln, log लिखो ln लिखो, बात बराबर है,
इसे ऐसे लिख सकते हो ना भाई, 1/x माइनस एक्स ओवर एक्स, मतलब एलसीएम क्या हो, कुछ नहीं किया। अब ये आपको पता है ना, लॉग ए ओवर बी, लॉग ए ओवर बी क्या बनता है, लॉग ए ओवर बी ये बनता है लॉग ए माइनस लॉग बी, है ना, ये होती है लॉग की प्रॉपर्टीज। तो आप कैसे लिख सकते हैं, 0 to 1 ln 1 माइनस एक्स माइनस ऑफ इंटू डी एक्स। ठीक है, ये क्लियर है यहां तक। अब हम लोग क्या यूज करेंगे, किंग रूल। क्या यूज करेंगे, किंग रूल। हाँ, तो किंग रूल में क्या होता है, आई क्या बन जाएगा भाई, 0 से 1 ब्रैकेट ln 1 माइनस ऑफ, अच्छा x के जगह पे आप लोग क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, यहां पे 1 माइनस एक्स है ना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, ln 1 माइनस एक्स की जगह पे क्या करोगे, 1 माइनस एक्स। ठीक है, फिर आ गया माइनस, अब इसकी जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर लोगे आप, 1 माइनस एक्स, है ना, तो क्या आ गया, ln 1 माइनस एक्स इंटू टी एक्स। तो क्या बन गया, 0 से 1 ln ऑफ क्या आ गया, ln एक्स आएगा, है ना, इसमें किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए, माइनस ln ऑफ और समझ में आ गया आपको, दोनों को ऐड कर लो, है ना, दोनों को आप ऐड कर लो, ये भी इक्वेशन नंबर 1 ही है, ये इक्वेशन नंबर 2 है ना, और दोनों आई है ना, तो आप क्या करो, आई प्लस आई करो। अब क्या करोगे यहां पे, आई प्लस आई क्या आ जाएगा भैया, 0 से 1, यहां पे क्या था, ln 1 माइनस एक्स माइनस ऑफ ln एक्स, यहां पे क्या आ गया, प्लस ln एक्स माइनस ln ऑफ 1 माइनस एक्स ब्रैकेट देन ओके। फिर क्या होगा देखो, ln 1 माइनस एक्स ln 1 माइनस एक्स कैंसल आउट, सिमिलरली माइनस ln एक्स माइनस प्लस ln एक्स चला गया, आई प्लस आई आ गया 2i की वैल्यू क्या आ गया भैया 0, है ना, तो आई की वैल्यू क्या आ गया 0। ठीक है, डाउट है किसी को, डाउट नहीं है अभी तो लिख लो। नंबर 6, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम करना चाहेंगे हम नंबर 6। हाँ, क्या है, -3 से +3, x³
9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी। ठीक है, काफी आसान प्रॉब्लम है, इसलिए लिए इसे। तो पहला बात देखो, लिमिट आप देखो, लिमिट कहां से कहां तक है, -3 से +3। तो हो सकता है यहां पे वो जो बताया था ना ऑड इवन फंक्शन का, वो लग सकता है ना, वो यूज हो सकता है। उसके पहले हमें क्या करना है, चेक करना है। क्या चेक करना है, ऑड है या इवन है। अगर नहीं होगा तो फिर आप ये करोगे, किंग रूल लगा दोगे। हाँ, याद रखना है। तो एफ ऑफ एक्स आपने क्या एज्यूम कर लिया, x³ ओवर 9 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। हाँ, चलिए। अच्छा, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा, अगर आपने x की जगह पे -x किया तो -x का होल क्यूब, मतलब ये क्या देगा आपको, -x³ देने वाला है। और ये क्या देगा, 9 माइनस ऑफ -x का स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर देगा। तो अगर आपने ध्यान से देखा तो ये वैल्यू क्या आ गया, -f(x). क्या आ गया ये, -f(x). तो -f(x) का मतलब f(x) क्या हो गया, इज एन ऑड फंक्शन। तो अगर ऑड फंक्शन है, सपोज आपने इसे i अज्यूम कर लिया, ठीक है ना, तो फिर i की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि डायरेक्ट प्रॉपर्टी है। हाँ, डायरेक्ट प्रॉपर्टी i की वैल्यू 0 आ जाएगा। ये रहा आंसर, खत्म। है ना, चलो लिख लो इसे। अगर आपका इतना ही सिलेबस में है तो फिर डेफिनाइट आज कंप्लीट हो जाएगा। बराबर। क्योंकि पहले मेन टारगेट हमारा है कि ना बोर्ड का कम से कम सिलेबस कंप्लीट हो। तो इसके बाद सिर्फ 2 ही चैप्टर बच जाएंगे। क्या क्या बनेगा, एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, तो एरिया भी मैक्सिमम 2 क्लास, डिफरेंशियल भी 2 क्लास मैक्सिमम। चलिए ठीक है, यह नंबर 7 करते हैं। हाँ, ये प्रॉब्लम है, -π/2 से लेके +π/2 ln2 + sin x ओवर 2 - sin x। पहले आप ये पता लगा ये फंक्शन क्या है, ऑड है या इवन है ना। चलो ये पता लगाइए आप, ऑड है या फिर इवन है। नहीं, इवन होगा क्यों, इवन कैसे आ गया, इवन कैसे आया। अच्छा, एफ ऑफ एक्स क्या बन गया तुम्हारा, 2 + sin x 2 - sin x। हाँ, ठीक है। तो फिर हमारा एफ ऑफ -x क्या आएगा, एफ ऑफ -x आप देखो, ln, अच्छा साइन ऑफ -x क्या बनता है, -sin x
तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 माइनस साइन एक्स ओवर 2 प्लस साइन एक्स, है ना। इसके बाद कुछ नहीं हो रहा होगा, है ना। लेकिन क्या ये एक्सप्रेशन देख के हम बता सकते हैं ये तुम्हारा ऑड है या इवन है? आवाज आया तुम लोगों को? सो गया लगता है। हाँ, आवाज नहीं जा रहा, फिर भी कुछ नहीं बोल रहा है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? बढ़िया है, चलो। हाँ, तो दिक्कत ये है कि ना यहाँ पे आप बता नहीं सकते हो ना ऑड है या इवन है। अब तक तो हमें नहीं समझ में आ रहा है ये ऑड है या इवन है ना। अब तक हमें भैया नहीं समझ में आ रहा है ये ऑड है या इवन है। तो हमने कुछ अलग सोचा, इसे आप ऐसे लिख सकते हो कि ln ऑफ 1 ओवर 2 प्लस साइन एक्स ओवर 2 माइनस साइन एक्स, है ना। ये क्लियर है आपको? लिख सकते हैं ना 1 ओवर, बराबर। अब ये किस फॉर्म में आ गया? ln a ओवर b, मतलब ये तुम्हारा क्या आ गया? ln a माइनस ln b। तो आप इसे क्या लिख सकते हो भाई? आप इसे लिख सकते हो ln 1 माइनस ऑफ ln 2 प्लस साइन एक्स 2 माइनस साइन एक्स। लिख रहा होगा यहां तक? हाँ। अच्छा, ln 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया हमारे पास? एफ ऑफ माइनस एक्स बनने वाला है माइनस ln ऑफ 2 प्लस साइन एक्स ओवर 2 माइनस साइन एक्स। तो क्या आप यहां से कह सकते हो कि ना एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू ये बनेगा माइनस ऑफ एफ एक्स, बोलो, है ना। तो एफ एक्स क्या हो गया हमारा? ऑड फंक्शन। तो आप लिख सकते हो ना जी, क्या लिखोगे? देयरफॉर एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। तो अगर ऑड फंक्शन है तो आप बता दोगे, क्या बताओगे भैया? आई की वैल्यू 0 है ना। और देखो बोर्ड और सीईटी में बुक के बाहर नहीं आने वाला है, बराबर। तो जो आप पढ़ रहे हो वही आएगा, समझ जाओ। जो प्रॉब्लम आप बना रहे हो ना, बुक का जो प्रॉब्लम वही आता है। ज्यादा वो कुछ दिमाग वाग नहीं लगाता है ना, मतलब बच्चों के साथ भी दिक्कत है, तुम्हारे साथ भी दिक्कत है। हाँ, इस कारण एकदम कोई लफड़े वाला काम नहीं करता है। तो बुक के प्रॉब्लम ही आपको करने हैं, हाँ, ज्यादा नहीं।
चलिए नंबर 1, चलो आप लोग इसे बनाओगे। चलिए आप लोग इसे बनाइए, या -π/4 से +π/4 x + π/4 ओवर 2 - cos 2x × dx। चलिए आप लोग बनाए इससे आंसर बताना आप लोग सभी। है जी। और किसी का है क्या? ऑड है या इवन है? इवन कैसे आ रहा है तुम्हारा? तो यहाँ माइनस आ जाएगा ना? हाँ, अगर बाहर लेंगे तो ये माइनस हो सकता है। इसको माइनस बाहर ले लेते। ये तो आया हाँ ठीक है। और ये अब क्या बाहर लोगे? इसको हमने बाहर ले लिया माइनस को। हाँ, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो फंक्शन ही चेंज हो गया ना? हाँ, तो ऑड भी नहीं होगा, इवन भी नहीं होगा, हो सकता है ना। अच्छा आप आगे देखिए, यहाँ थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे। एफ की वैल्यू लिखेंगे x ओवर 2 - cos x प्लस π/4 ओवर 2 - cos 2x। अगर आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, अच्छा cos 2x का है ना, तो ये फंक्शन तुम्हारा ऑड फंक्शन होगा। अब चेक करके देख लो, अगर आपने x के जगह पे माइनस से सब्स्टिट्यूट किया तो ये जो फंक्शन है हमारा, अभी आप लोग उस लेवल में चले जाओ कि बता सकते हो ये फंक्शन सर ये डायरेक्ट ऑड फंक्शन होगा, ठीक है। और ये फंक्शन लेकिन 2 माइनस ही है ना, जो है वो है, अब क्या करेंगे। हाँ, ये फंक्शन क्या हो गया तुम्हारा? इवन फंक्शन। क्या हो गया ये भैया? इवन फंक्शन है ना।
तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ऑब्वियसली इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0, है ना। अगर आपने इसका इंटीग्रेशन किया भैया, इसका इंटीग्रेशन 0 हो गया, खत्म कहानी। चलो इसे हम लिखते हैं ना, आई लिखते हैं भैया। क्या लिखेंगे, आई। तो आई लिखेंगे यहाँ पे दो पार्ट में, एक लिखेंगे भाई -5/4 से +5/4, एक लिखेंगे यहाँ पे, एक यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया, 2 माइनस ऑफ cos 2x, ये dx रहेगा, प्लस आएगा, फिर आएगा तुम्हारा, हाँ राइट, -5/4 से +5/4, ये 0 मत लिखो यहाँ पे, नेक्स्ट से लिखने वाले हैं। हाँ, यहाँ पे लिखोगे भैया 5/4, यहाँ पे क्या लिख लोगे आप, 2 माइनस ऑफ cos 2x, फिर यहाँ पे dx। तो पहला फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन, क्या है, ऑड फंक्शन। हाँ, और ये फंक्शन क्या हो गया तुम्हारा, अरे इवन फंक्शन। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0, और इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये 5/4 कांस्टेंट है, 5/4 क्या कांस्टेंट ही है ना, बाहर निकाल ले बाहर, कितना होगा, 2 इंटू 5/4, और फिर इंटीग्रेशन का माहौल आया, 0 से लेके 5/4 dx ओवर 2 माइनस ऑफ cos 2x। हाँ, तो फिर आ गया ये 5/2 0 से लेके 5/4 dx ओवर 2 माइनस cos 2x। अच्छा, इसके बाद इंटीग्रेशन कैसा होगा, यहां तक तो किसी भी तरह पहुंच भी जाओगे तुम लोग, इसके बाद इंटीग्रेशन कैसे होगा इसका, सोचे हो, सोचे हो। ये फॉर्म सिखाया था हमने आपको, फॉर्म cos 2x के जगह आप क्या लिखोगे, 1 माइनस tan स्क्वायर x ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x। नहीं, अरे भाई लिखोगे 5/2, लिखोगे 0 से 5/4, ये जो तुमको दिख रहा है, इसकी जगह क्या लिख दोगे, 1 माइनस tan स्क्वायर x ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू dx। हाँ, तो लास्ट स्टेप करेंगे, उसके बाद हम नहीं करने वाले हैं, 0 से 5/4, तो ये तो यहां पे आ गया, क्या हो गया ये, 2 प्लस, डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, 2 प्लस 2 टाइम स्क्वायर एक्स, क्या होगा, 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई tan स्क्वायर एक्स, फिर क्या आ गया, -1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अच्छा, न्यूमरेटर में क्या जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, है ना। तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, अरे सेक स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और यहां पे हमने लिख दिया dx, खत्म, मामला खत्म, है ना। अब बन जाएगा आप लोग से, tan x की जगह से सब्स्टिट्यूट करोगे, आ जाएगा आंसर, क्या बोलते हो, आप लोग इसे अलग अलग करते, नहीं करते तो होता ही नहीं, वो और डिफिकल्ट हो जाता। वो प्रॉब्लम इसी तरह छुपाया गया था कि ना, एक ऑड एक इवन, वो उसी तरह से छुपाया गया था प्रॉब्लम, है ना। हाँ, इन से भी हो जाए, ये बाकी आप लोग बना लोगे। एक आपको बताते हैं 14,
एक बताते हैं 14, हाँ 14 दिया हुआ है तुम्हारे पास, आई की वैल्यू, अच्छा प्रॉब्लम है, 0 से पाई एक्स साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। हाँ प्रॉब्लम सही है। तो यहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, पहले किंग रूल। ओके, तो किंग रूल में क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू 0 टू पाई, एक्स की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे आप, पाई माइनस एक्स, है ना। यहां भी भाई साइन ऑफ क्या करोगे, साइन पाई माइनस एक्स, यहां पे क्या कर लोगे, कॉस स्क्वायर ऑफ पाई माइनस एक्स, यहां डीएक्स, वहां पे मत सब्स्टिट्यूट कर देना, एक्स की जगह पाई माइनस एक्स है ना डीएक्स के पास, उस बेचारे को जैसा वो तनहा है वैसे ही छोड़ देना, तो डिस्टर्ब मत करना। फिर क्या आ जाएगा, आई की वैल्यू 0 से पाई, पाई माइनस एक्स। अच्छा ये बताइए साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है ना, क्लियर। हाँ अच्छा, कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, उसका आपने होल स्क्वायर किया, कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ही आ जाएगा, मतलब सेम एक्सप्रेशन रहा हमारे पास। तो हमने बड़ी चालाकी से ऐड करोगे, चलो ऐड कर लो, बहुत 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 बढ़िया, ऐड कर लो, आई प्लस आई, इस आई को करना इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। आप समझ पा रहे हो, अगर आपने इनको ऐड किया तो एक्स टर्म वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, एक्स टर्म जो है ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर। तो क्या बचेगा, पाई मल्टीप्लाइड बाय दिस ना, पाई मल्टीप्लाइड बाय भैया 0 से लेके पाई, फिर क्या, फिर क्या, cos स्क्वायर, फिर क्या, ये क्लियर है, ये होपफुली क्लियर होगा, है ना, अगर ये समझ में आ रहा है तो ठीक है। अब क्या करें, क्या करें इसके साथ। अच्छा, ऑड इवन का फंडा हमने आपको बताया था, ऑड इवन का फंडा हमने आपको बताया था, क्या बताया था, पावर इसकी ऑड है, इसकी पावर इवन है, इवन वाले को हम लोग क्या पकड़ते थे, जेड, इवन वाले को आप क्या पकड़ोगे, जेड, मतलब cos x को आप क्या एज्यूम करोगे, z, है ना, बराबर। या और प्रॉपर्टी यूज हो सकता था, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहीं पे हम निपटा देंगे। माइनस साइन एक्स dx की वैल्यू आ गई। अच्छा, i प्लस आई कितना होता है, 2i, 2 जाएगा पाई के पास तो पाई बाई 2 बन जाएगा, हाँ? तो आपने डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ना i इज इक्वल टू पाई ओवर 2 इंटीग्रेशन, क्या लिख दोगे, माइनस जेड स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि साइन एक्स डी एक्स से क्या आएगा, माइनस डी जेड, तो यहां पर क्यों हम लिख दे माइनस पाई बाई 2, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, यह आ गया जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी जेड। अच्छा, कॉस जीरो कितना होता है, कॉस जीरो कितना होता है, 1, है ना, तो ये लिमिट लिख रहे हैं, लिमिट, बराबर, कॉस पाई कितना होता है, -1, कितना, -1। याद करो प्रॉपर्टी नंबर 7, माइनस अगर हम अंदर लाते हैं किसी तरीका से, माइनस अगर आपने अंदर लाया तो क्या होगा, लिमिट का साइन चेंज हो जाएगा, अपर बन जाएगा लोअर, लोअर बन जाएगा अपर, है ना, तो ये आ गया -1 से लेके +1, जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी जेड। जेड स्क्वायर क्या है, इवन फंक्शन, तो क्या प्रॉपर्टी यहां पे यूज हो सकता है, तो आई क्या बन जाएगा भाई, पाई बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 से लेके 1, फिर क्या, जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी जेड, खत्म।
जेड स्क्वायर का क्या होगा इंटीग्रेशन? हाँ, तो लिख ले यहाँ पे a22 चला गया किसी के पास, हाँ पाई आ गया, तो क्या हो गया यहाँ पे z³/3 0 से 1 कितना आ जाएगा π/3 है ना। यहाँ नखरा मत करना तुम लोग, क्योंकि 1/3 आएगा z³/3 का। ये आंसर होगा हमारा। हाँ बताइए, किसी को परेशानी है तो बताओ। आवाज आ रही है तुम लोग को? अरे लाइट क्यों? ठीक है ठीक है, चलिए हाँ ओके। आवाज अगर स्टॉप हो जाए तो बता देना हमें। हाँ चलिए नंबर 15, जीरो से 1, इसे आप एक बार ट्राई करो। log x over √1 - x² into dx। x की जगह पे ऐसा लग रहा है कुछ हमें सब्स्टिट्यूट करना है ना। क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप लोग? साइन थीटा, क्योंकि 1 - sin² थीटा कितना बनता है cos² थीटा। तो क्यों ना ऐसा करें, x की जगह आप साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर लो। हाँ तो फिर ऑब्वियसली हमारा dx क्या आ जाएगा cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय, खत्म। अच्छा, और लिमिट भी हमें तय करना है ना। अच्छा, थीटा की वैल्यू लिखना है ना, साइन इनवर्स एक्स, क्लियर। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। ओके, तो अगर आपने x के जगह अगर 0 सब्स्टिट्यूट किया तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू अगर 1 है तो फिर क्या होगा π/2। ओके, क्या हो गया π/2। हाँ? तो अब क्या एक्सप्रेशन बन गया? इंटीग्रेशन कहां से कहां तक भैया? 0 से लेके π/2 है ना। और ये क्या आ गया? लॉग ऑफ क्या साइन थीटा।
अच्छा, dx की जगह पे आप लोग क्या लिखोगे? cos थीटा डी थीटा, है ना। dx की जगह आप लोग क्या लिखोगे? cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा डिनोमिनेटर में क्या आएगा? cos थीटा आएगा ना, क्योंकि आपने क्या किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कितना आ गया? cos स्क्वायर थीटा। एक चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हो गया? देखो cos cos चला गया किसी के पास, तो कितना आ गया? 0 to पाई बाई 2 log ऑफ साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा। अच्छा, इसका हमने दिया था ना आपको फॉर्मूला डायरेक्ट, क्या था? माइनस पाई बाई 2 ln2, है ना, माइनस पाई बाई 2 ln2। ये आपको लर्न करना है। लिमिट हमेशा 0 से पाई बाई 2 ही होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर गड़बड़ है। हाँ, लिख लो। इसके बाद फिर हम आपको प्रूफ करवाएंगे अभी। इसके बाद, क्योंकि कभी कभी बोर्ड में आ जाते हैं ऐसे, है ना, बहुत बार आ चुका है। 0 से पाई बाई 2 ln ऑफ साइन एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 ln ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। ये बनता है भाई माइनस पाई बाई 2 ln2, है ना। देखो हमें याद है पूरा एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है, समझ लो, है ना। ऐसे प्रूफ हम नहीं बताते हैं, लेकिन डेफिनाइट से प्रूफ आता है, याद रखना। जैसे प्रॉपर्टीज आप पढ़े हो ना, वो सब का प्रूफ आप देखना, वो आने के चांसेस रहते हैं प्रूफ का। हाँ, तो उसे हल्के मत लेना। अगर आपका सिलेबस यहीं तक है डेफिनाइट का, तो हमारा डेफिनाइट आज कंप्लीट हो गया है। बस ये लास्ट प्रॉब्लम है, बाकी आप एक्सरसाइज जितने हैं 4.2 के प्रॉब्लम्स आप बनाइए। तो दिक्कत परेशानी होता है तो भी बताइए, है ना। अगर नहीं होता है तो लास्ट में एरिया, है ना। अच्छा, एरिया का भी वही करना, कौन है, विनीत है ना। हाँ, एक बार मुझे सेंड कर देना जो आपके सिलेबस में है ना, उस एक्सरसाइज का बस पिक्चर आप मुझे सेंड कर देना। ताकि हमें भी आसानी होगा। चलिए, तो इसका प्रूफ बताते हैं। इसका प्रूफ देखिए, पहले तो यहां से यहां आएंगे, फिर तो जाना होगा जाएंगे। आई ले लिया हमने कहां से कहां तक? फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 ln sin x dx। अच्छा, क्या किंग रूल लगा सकते हैं यहाँ पे? किंग रूल, तो किंग रूल में क्या बन जाएगा? 0 to पाई बाई 2, है ना, फिर क्या रहेगा? ln और क्या, साइन के एक्स के जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, है ना। अब हो गया ना कॉस, बराबर। तो ये क्या आ गया तुम्हारा? 0 से पाई बाई 2, हाँ, लॉग ऑफ कॉस एक्स या फिर एल एन कॉस एक्स, है ना, कुछ भी लिख सकते हो। ये खत्म हो गया पहला से। दूसरा, वो काफी आसान है ना। मेन क्या है ना तुम्हारा, वो प्रूफ करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ये माइनस पाई बाई 2 एल एन। तो उसके लिए हमने क्या सोचा, ये सोचा क्यों ना आई प्लस आई कर ले। आई का मतलब पहला वाला 0 to पाई, एक आई लिया हमने ये पार्ट 0 to पाई ln sin x, दूसरा हमने लिया 0 to पाई ln cos x। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 0 से लेके पाई बाई 2 तक
ln sin x dx प्लस 0 to pi by 2 ln of cos x into dx. ओके बराबर. अगर ये दोनों प्लस होता है मतलब ln sin x और ln cos x, अगर इनको आप प्लस करते हो तो क्या होगा यहां पे sin x cos x है कि नहीं. तो आप यहां पे लिख सकते हो 2i इज इक्वल टू 0 to pi by 2 ln ऑफ क्या लिखोगे भाई sin x cos x इंटू dx है ना. ये किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए है ना, ये किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. अच्छा क्या आप sin x cos x को लिख सकते हो sin x by 2 sin 2x over 2, क्योंकि आपको पता होना चाहिए sin 2x की फॉर्मूला क्या होती है 2 sin x मल्टीप्लाइड बाय cos x है ना. तो sin x cos x की क्या आ जाएगा यहाँ पे sin 2x over 2. तो आगे हम बढ़ रहे हैं यहाँ पे 2i विच इज इक्वल टू 0 to pi by 2 ln ऑफ sin 2x over 2. अब ये 2 कट मत कर देना ठीक है ना, फिर लफड़े में आ जाओगे तुम लोग. हाँ अब यहां पे क्या फॉर्मूला लग जाएगा ना log a over b, तो होगा log a minus log b. So then I can write 2i is equals to 0 to pi by 2 ln of क्या आ गया sin 2x dx माइनस भैया 0 से pi by 2 ln 2 इंटू है कि नहीं. यहां तो क्लियर है. क्यों ना इसे I1 समझ ले, इसका हम इंटीग्रेशन बाद में करते हैं ना. पहले तो हमने सोचा क्यों ना इसे I1 समझ लेते हैं ना. I1 अगर आपने एज्यूम किया तो 2i की वैल्यू क्या आ गया भैया I1 माइनस, अच्छा ये क्या होगा ln 2 बाहर निकलेगा हमारा और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या बन जाएगा x, मतलब कितना आएगा पाई बाई 2. तो ये आप लिख सकते हैं माइनस कितना भाई पाई बाई 2 ln 2. ओके जहां पे I1 क्या है वेयर I1 की वैल्यू क्या है, अरे 0 से पाई बाई 2, इसे याद कर लेना पूरा एकदम ln ऑफ इंटू अब क्या करें, अब बारी आती है सब्स्टिट्यूशन की. किसकी बारी सब्स्टिट्यूशन की. क्यों ना 2x की जगह पे कुछ एज्यूम कर ले t या फिर z है ना. तो लेट 2x की वैल्यू हमने एज्यूम कर लिया z, ये तो कर सकते हैं ना हम लोग एज्यूम. तो आप समझदार हो फिर लिख दोगे आप 2 dx की वैल्यू dz. तो फिर आपने क्या सोचा dx की वैल्यू क्या लिखोगे आप dz ओवर 2 है ना. ओके अच्छा तो अब देखिए I1 के साथ क्या हुआ, कुछ हुआ क्या उसके साथ देखते हैं. अब लिमिट चेंज होगा, लिमिट है ना, लिमिट चेंज हो जाएगा. x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट किया तो z की वैल्यू क्या आ गई बहुत सही. x की जगह आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया भैया पाई बाई 2 कितना आएगा पाई आएगा. फिर यहां पे क्या आएगा ln क्या साइन ऑफ अरे z ठीक है. और dx की जगह पे क्या लिखोगे dz ओवर 2. तो I1 क्या आ गया आधा हाफ है ना 0 to पाई ln sin z इंटू. अब क्या करें, अब कोई याद होगा कौन सा प्रॉपर्टी
नंबर 5, नंबर 5 एक बार चेक कर लो। ये था प्रॉपर्टी, अरे 0 से 2a f ऑफ x dx, क्या था जी? 2 इंटू 0 to a कब बनता था? अगर f ऑफ 2a माइनस x की वैल्यू गलती से fx आ जाए, है ना, तो फिर ऐसा कुछ कहानी बनता था। और क्या था? ये तो रहा पहला, ये रहा भैया पहला। दूसरा क्या था? 0 आता था तब, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस fx आ जाए गलती से, है ना, बराबर। तो यहां पे आप समझ रहे हो ना, अगर इसको हमने अप्लाई करने की कोशिश की है, इसको हमने अभी तक अप्लाई नहीं किया है कहीं भी, ओके, इसको हमने कहीं भी अभी तक अप्लाई नहीं किया है, तो क्यों ना ऐसा करें, f ऑफ z लिखते हैं हम लोग, है ना, क्या लिखते हैं? f ऑफ z क्या लिखेंगे? ln ऑफ साइन z, ln ऑफ साइन z। तो 2a की वैल्यू यहां पे क्या है? जो अपर लिमिट है वही तो हमारा 2a है ना, तो आप क्या लिखोगे? f ऑफ क्या? पाई माइनस z, है ना। 2a की वैल्यू यहां पाई है, ln आ गया, कितना आ गया जी? साइन ऑफ पाई माइनस z। साइन पाई माइनस थीटा क्या बन जाएगा? साइन थीटा, है ना। तो वही आ गया, तो क्या आ गया? ln ऑफ साइन ऑफ z। क्लियर है? मतलब वो सेटिस्फाई कर गया, क्या सेटिस्फाई किया? इंप्लाइज दैट मैं लिख सकता हूं ln पाई माइनस z की वैल्यू f ऑफ z आ गई। इसका मतलब आप वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो I1 क्या था हमारा? आधा, 0 से लेके पाई तक, ln साइन z बाई 2 है, हाफ, तो क्या लगेगा? 2 आएगा, क्या आएगा? 2, फिर क्या? पाई बाई 2 आएगा, ln आएगा, क्या आएगा? साइन z इंटू, डाउट नहीं है यहां पे? 2/2 चला गया किसी के पास, है ना, 2 चला गया, अब क्या आ गया? अब आप लिख सकते हो I1, क्या लिखोगे? 0 से पाई बाई 2 ln ऑफ साइन z इंटू डी z। अच्छा, तुमको याद है डमी वेरिएबल, चेंज और डमी वेरिएबल? तो आप z के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? x। तो I1 क्या आ गया? 0 से पाई बाई 2 ln ऑफ साइन x मल्टीप्लाइड बाई, तो क्या आप लिख सकते हो? I1 की वैल्यू ही आई है, की वैल्यू क्या था? यही था ना, 0 से पाई बाई 2 ln साइन x दिए, दिख रहा होगा तुमको, है ना। अगर I1 की वैल्यू आई है, अच्छा इसे हमने कुछ दिया नहीं, ये देखो कहीं भटक रहा होगा, है ना, तो इसे नाम दे दो भाई, इक्वेशन नंबर 1, हाँ, तो देयरफॉर, है ना, फ्रॉम 1 लिख सकते हो आप, 2i इज इक्वल टू I1 के जगह पे क्या लिखोगे? i लिख दोगे, है ना, और फिर क्या लिखोगे? माइनस पाई बाई 2 ln 2, है ना, जो कितना वाला प्रूफ है ना। i यहां पे क्या कितना आ गया? i की वैल्यू कितना आ गई? बस हो गया था, प्रूफ आपका हो गया, है ना। इसलिए बोर्ड में पूछे 4 मार्क्स के मतलब चांसेस है, तो इसे आप लिख लो फटाफट।
और किसी और किसी को कुछ डाउट है तो बताइए। और किसी को डाउट है तो बताओ। कौन हो? अपूर्वा, सेजल, विनीत, डाउट है तो बताइए आप। नहीं तो ये प्रूफ आप लिख लीजिए और फिर डेफिनेट आपका खत्म हो गया। ठीक है, विनीत नो सर, हाँ ठीक है। तो बाकी आप बना लीजिएगा। बाकी एक्सरसाइज जो है ना वो आप बना लीजिएगा, मतलब बाकी जो 4.2 के जो है ना कुछ कुछ प्रॉब्लम जो है वो आप बना लीजिएगा। अगर कुछ डाउट हो तो बताना। एक काम करो, लिख ही लो, है ना, बराबर। नहीं तो ऐसे आप लोग लिखोगे नहीं। कौन कौन से बनाने हैं वो आपको हम बता देते हैं, लेकिन ना पहले तुम लोग देखोगे इतना बड़ा है, पहले ही छोड़ दोगे। हाँ चलिए, एक्सरसाइज 4.2 होमवर्क बता रहे हैं। वन का चार नंबर बताया क्या हमने? चलिए 4 नंबर, 5 नंबर कुछ याद है, कुछ ताजा हो जाएंगे। हाँ 7 नंबर, 9 नंबर, 15। ओके, सेकंड का नंबर थर्ड, नंबर 4 और 7, नंबर 8, नंबर 10, नंबर 11, और एक नंबर 12 का। और थर्ड का जो बाकी रह गए ना वो सब बना देना है, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो प्रॉब्लम आपके बोर्ड में आएंगे वो थर्ड से ही आने के चांसेस ज्यादा है ना। तो जो भी आपका लेफ्ट हो गया होगा, लेफ्ट प्रॉब्लम जो हमने नहीं बनाया है वो सब आप कृपया करके बना लें, है ना, मेहरबानी करके बना लीजिएगा ये सब। हाँ, बस इतने ही आपको बनाने हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में एरिया स्टार्ट करेंगे। हाँ अच्छा, एरिया स्टार्ट करने के पहले आप लोग को थोड़ा बहुत पैराबोला का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए पैराबोला और क्या क्या है, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, सर्कल। ठीक है, जो भी हो पहले ये सब आप कर लो। हाँ चलो फिर मीटिंग अभी एंड करते हैं ना।